की अज़मत और रिफ़त, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार। मैं कोशिश करूंगा अपने वक्त में रहते हुए इन पर ही कुछ कलिमाते खैर आपके गोश गुजार करूं और सरकार न जाने किसकी सुभान अल्लाह, किसकी बात और किसकी मुस्कुराहट पे हम पर से राजी हो जाएंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले जो जिक्र खैर करना चाहता हूँ ये आशिकों के बीच बैठ के हुजूर की खत्म नबूवत के हवाला से। जिंदा बंदा जिंदा नबी नु मनण वाला हाथ चुक के सुभान अल्लाह बोले एक बारी यार। मैं क्या मैं खत्म नबूवत दी गल लगा। चंद दिन पहले मैं और मेरे दोस्तों ने तहसील लेवल दा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह करवाया। उहदे विच मुहक्किक इस्लाम शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना जनाब किबला मुफ्ती गुलाम रसूल कासमी साहब ज़ेबे सज्जादा चन्योट शरीफ, आप कुतुबे कसीरा के मुसन्निफ हैं। बहुत से उलमाए किराम को वाज़ व नसीहत करते, उनको पढ़ाते आपकी गुजर गई। उन्होंने एक बात बड़ी प्यारी की। वो कहने लगे कि एक हमारे इलाके में एक मौलवी साहब थे, इमाम साहब थे, वो जब भी खिताब करते, तो जो यार मेरी बात सुनो, जब भी खिताब करते, चाहे वो जुमा का खिताब होता, किसी फोतगी पर वो खत्म कर जाते तो खिताब होता, या वो कोई और भी महफिल होती, किसी भी तरह की नशिस्त होती, वो खिताब उनका तब तक पूरा नहीं होता था जब तक बात खत्म नबूवत की नहीं करते। अब मोहल्ले वाले जो लोग हैं वो एक दिन ना चिड़चिड़ाहट का शिकार हो गए। उन्होंने कहा यार जो भी मौजू दिया जाता है उसमें बात खत्म नबूवत की, ये बात खत्म नबूवत। उन्होंने सोच विचार किया कि अब मौलवी साहब का हमने टेस्ट करना है, इनको मौजू कोई ऐसा देना है जिसमें खत्म नबूवत की बात आई ना। अब उन्होंने एक प्रोग्राम करवाया, प्रोग्राम करके उन्होंने कहा हजरत आज आपने जो बयान करना है आपका मौजू है एतकाफ। कौन सा मौजू है? गुफ्तगू शुरू, लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। भाई सिर्फ एतकाफ ही बताया जा रहा है। 35-40 मिनट घंटा खिताब कर लिया। जब खिताब कर लिया ना कहते लो जी गल मेरी खत्म होगी तो एक आखिरी गल मेरी सुन लो। गल मेरी मुक गई, खिताब मेरा खत्म है, बस मेरी खिताब दी आखिरी गल सुन लो। सारी जिंदगी उस कादियान दे कुत्ते ने एक बारी भी एतकाफ नहीं किया। उस कादियान के कुत्ते ने एक बारी भी इत्काफ नहीं जे कीता। तो जी मैं चंद गल्लां हुजूर दी खत्म नबूवत दे हवाले नाल और बाबा जी पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे दर तो खैरात लेंदे हैं हुजूर दी बारगाह विच अपना नजराना अकीदत पेश कर देना। मैं पहले अर्ज कर चुकिया, तुसी बोलोगे ते मेरी तबीयत आमादा हो जाए। बिस्तरे विचों निकल के आया, सर्दी नाल भाई सामने मेरे नाल बैठे कप कपा रहे सी, फुल मेरी तबीयत हाले भी इस तरह, लेकिन तुसी खत्म नबूवत विच जवाना वर्गो बोलोगे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। लो मैं एक दो अशार गुफ्तगू की बैसाखी बना रहा हूँ और इसी में हुजूर की खत्म नबूवत के हवाला से कुछ मिसरे देते हुए अपने ईवान के अगले मेहमान की तरफ चलूंगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कर दूं अनवार की, सुभान अल्लाह, फिर ऊंची कहना पड़ेगा, गाजी के बोलो सारे सुभान अल्लाह। अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा हलीमा के पास है। मैं ये नहीं कहा करता कि आपकी किफालत उधर हो रही, आप अम्मा हलीमा सादिया की परवरिश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, फरमाओ जरा। अब वहां पर ताइफ पर एक दस्तूर था, उलमा तशरीफ फरमाए आपके कदमों पे हाथ, वहां पे एक दस्तूर था। सारी दाइयां जब दिन के वक्त सुबह के वक्त अपने खामन के साथ काम काज के लिए बाहर चली जाती तो उनकी जो बेटियां हुआ करती थी, बड़ी बेटियां, वो अपने भाइयों को लेकर एक जगह बनाई गई थी, वहां पे लाके उन्हें सारा दिन झूले देती, खिलाती, लोरियां उनकी सुनाती। अल मुख्तसर उन्हें खुश रखने के लिए वो जतन करती। अब ऐसा ही हुआ, हुजूर नबी करीम की रज़ाई बहन जनाबे शीमा, आपने हुजूर को उठा रखा है, सारी लड़कियां वहां पर अपने भाइयों की शाने बयान कर रही। कोई कहती मेरा चांद है,
कहती मेरा जुगनू है, कोई कहती मेरा फुला है, फुला है। अब जनाबे शीमा क्या करती हैं, हुजूर को यूं देखती हैं, छुपा लेती हैं। हुजूर को यूं देखती हैं, छुपा लेती हैं। हुजूर को चुप है, बोलती नहीं है, कोई बात नहीं करती। हुजूर को देख के सीने से लगा लेती, हुजूर को यूं देखते सीने के साथ लगा लेती। लड़कियों ने थक हार के कहा, गल सुनो मेरी, गल मेरी सुनो। हुजूर को वो देख के मुस्कुराती जाती। लड़कियों ने थक हार के कहा, शीमा ये भाई की कोई तारीफ तो कर, ये कैसा दिलरुबा है, इसका नाम क्या रखा है, ये कहाँ का रहने वाला है, इसका हसब नसब क्या है, जरा हमें भी तो दिखा। हम अपने भाइयों के जलवे आपको दिखा रहे, आप भी हमें दिखाए। जनाबे शीमा आपके मुकद्दरों को मेरा सलाम है। जनाबे शीमा हुजूर का चेहरा सामने करके कहते हैं, लोगों में कैसे दिखाऊं, इस जैसा हंसी कायनात में कोई आया ही नहीं। और यही मंजर 12 रबीउल अव्वल, हुजूर की विलादत का वक्त करीब आया। जनाबे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा कर रहे हैं। एक कनीज ने आके बताया, हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने चांद से हसी बेटा दिया है। जनाबे अब्दुल्ला के घर बेटा हुआ है। आप थोड़े थोड़े आते, बेटी से इजाजत ली, बेटा अगर इजाजत हो तो मैं उठाऊं अपने लाल को, मैं उठा लूं अपने लाल को। हजरत अब हुजूर को उठाया, उठा के चेहरा देखा, के आंखों से लगा के, सीने से लगा के कहा, ये तो मेरा मोहम्मद है, ये मेरा मोहम्मद है। अल्लाह पहले सहीफों में कह रहा है, आखिरी नबी आने वाला है, उसका नाम अहमद होगा। आखिरी नबी आने वाला है, उसका नाम अहमद होगा। खत्मे नबूवत का ताज सर पे सजा के आने वाला है, नाम उसका अहमद होगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने खुश होके हुजूर के मिलाद में हुजूर को उठाया और कहा, ये तो मेरा मोहम्मद है। अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई, कायनात में आज तक सुबह क़यामत तक नाम मोहम्मद ही पुकारा जाएगा। अब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब लेके बाहर आए, बाहर तशरीफ लेके आए, लोगों को बुला के कहा, अहले कुरैश आप भी आओ, मक्के के सरदारों आ जाओ, अहले किताब आप भी आओ, मक्के के सरदारों आप भी आ जाओ। क्या हुआ, कब बेटा हुआ है, लोगों ने मुबारक देना शुरू की। जो कहते हैं गरीब थे माज़अल्लाह, सुम्मा माज़अल्लाह, कभी गरीब के बेड़े पे मुबारकबाद देने के लिए कोई नहीं जाता, किसी गरीब के बुलाने पे कोई नहीं जाता। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने एक बार कहा, भाई आओ मुबारक दे दो, सारे आते, मुबारक हो, मुबारक हो। जब मुबारकबाद का सिलसिला हो चुका ना, का नाम क्या रखा है, जरा दीदार भी करवा दो। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने वो सबज नकाब हुजूर के चेहरे से उतारा, चूम के कहा, मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। अरब वाले बड़े फसाहत और बलागत वाले लोग हैं, बड़ी वसी और अजीज ये जुबान है। कहने लगे ऐसा नाम पहले कभी किसी का सुना नहीं है, ऐसा नाम पहले कभी किसी का सुना नहीं है। आप मुस्कुरा के कहने लगे, सुनने भी कैसे, पहले कोई ऐसा आया भी तो नहीं है। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। इस वक्त खिदमत में उनके अबू बकर, उमर, उस्मान वली, सुन्नी माना पुत्र बोले आने तो किधर, जिस वक्त खिदमत में उनकी, जिस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर, उमर, उस्मान वली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या। लोग वो शेर आ गया किबला, इसके लिए मैंने कलाम का इंतखाब किया है। शायद ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहते चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आला, ये शान है खिदमतगारों की। मैं इसी बात पर ढेर सारी दर्जनों हवाला जात आपकी समातों की कदर कर सकता हूं, लेकिन ये चूंकि 11वीं शीश का महीना मलफूज़ात हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब,
मकतबा देवबंद के जय्यदार मुफस्सिर कुरान भी इनके अकीदे के पानी माने जाते हैं। उन्होंने एक बात की, सोशल मीडिया का दौर है, मैंने पहले कहा ना मैं किसी जहलम के छोकरे को मानता हूं, किसी भी ऐसे शख्स को मानता हूं जो वज़ाकता में तो बाशारा नजर आए लेकिन दिल में बुग़्ज़ सरकार हो, किसी ऐसे शख्स को नहीं मानता। अब वो हकीमुल उम्मत क्या लिखते हैं, मेरे पास हार्ड कॉपी मौजूद है हवाला के तौर पे, आपको ये बात बता रहा हूं, गूगल शरीफ पे जाएं, जिसको आप बड़ा फॉलो करते हैं वहीं पे चले जाएं, उस पे लिखें ये बात, आपके सामने आ जाएगी। अशरफ अली थानवी ने ये बात लिखी जब हुजूर गौसे पाक का धोबी मरा, ये बड़ी गर्दिश करती है बात। हकीमुल उम्मत ने ये बात लिखी अशरफ अली थानवी ने, जब गौसे पाक का धोबी मरा, कब्र में फरिश्तों ने आके कहा मन रब्बो का मां दीनों का मां कुंत तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, उन्होंने तीनों बातों पर ये जवाब दिया कि मैं गौसे आजम का धोबी हूं, और आगे उन्होंने हाशिए में लिखा, कहने लगे कि इस बात का ये मतलब है मैं जमाली तौर पर उसी अकीदे पर हूं जिस पर हुजूर गौसे आजम थे। ये बात अब सवाल मैं जो करने जा रहा हूं, जो बात करने जा रहा हूं, सोशल मीडिया पे बैठ के लोग यूट्यूब पर आके इस पर बहस करते हैं, भाई ये कैसे पॉसिबल, कब्र में कौन गया, ये किसने वीडियो लाके दी, ये किसने आके बताया कि भाई ये काम हुआ है, वो धोबी ने ये कहा है, ये कैसे हुआ, वो मकालिमा वो मनाजरा जो मुनकर नकीर वो जो कब्र में आने वाले फरिश्ते और उस धोबी के साथ हुआ, वो किसने बताया। भाई ये सवाल तो अशरफ अली थानवी से बनता है, ये बात तो उससे बनती है, पूछा जाए भाई ये कहां से लिखा। हम तो अल्लाह के वलियों को मानने वाले हैं, हम तो मानने वाले हैं, हमारा ये एतकाद है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, देता अल्लाह ही है लेकिन वसीले अल्लाह वाले बनते हैं। जिस वक्त खिदमत में उनके अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम, सरकार का आलम। पीर मेरे अली शाह साहब ने एक बात कही थी, भाई हुजूर की एक हदीस उलमा जानते हैं, मैं बस सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि जो मादी और मसीह मौद वो हुजूर के कब्र अनवर पर पहुंच के सलाम अर्ज करेगा, ये निशानियों में एक निशानी। हुजूर मेरे अली शाह साहब ने जब उस कादियान के कुत्ते को नथ डाली ना, पीर मेरे अली शाह साहब ने कहा मैं दावा कर रहा हूं, मैं लिख के जा रहा हूं, ये हुजूर नबी करीम के रोज़ा अतहर पर कभी नहीं पहुंचेगा। हुजूर पीर मेरे अली शाह साहब ने ये बात दावे के साथ लिखी, कहा ये आका के रोज़ा अतहर पर कभी नहीं जाएगा। इस बात के 8 साल बाद तक वो बंदा वासिले जहन्नम ना हुआ, यानी 8 साल बाद मरा लेकिन हुजूर की बारगाह में ना पहुंचा। खिदमतगारों की सरकार का आलम, सरकार का आलम, बोलिए जरा सरकार का आलम।